मैं बोल रही थी टिकट बता रही थी तैयार हो गया ये अपना डेली चल रहा है। हेलो गाइज, कोई बात नहीं, कभी कभी हमें अपनी असलियत भी दिखानी चाहिए ना। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं, तैयार होकर वीडियो बनाए। बट हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। हम बिल्कुल ठीक है। सो थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल चुका है, इट्स ऑल अबाउट सलोनी। जब भी मैं यहाँ आती हूँ भर भर के क्वेश्चन आते हैं सलोनी के लिए, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और मैं यहाँ नहीं भी रहती तब भी क्वेश्चन आते हैं सलोनी के लिए। सो अभी मुझे आई थिंक 3 या 4 व्लॉग पहले किसी ने कमेंट किया था कि आप एक Q&A वीडियो बनाओ सलोनी के लिए। तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, वहां पर मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे जो कि कॉमन क्वेश्चंस है, वो मैंने पिक कर लिए हैं। तो ये, और हमें ना 2 या 3 दिन से ना ट्राई कर रहे हैं डेली वीडियो शूट करने का, कि आज दिन में मतलब हम लोग कहीं जा रहे हैं तो सोचते तैयार हुए हुए वीडियो शूट कर लेंगे, बट हम नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली भी रात के 12 बज रहे हैं, हम दोनों भूतनी वाली शक्लों में हैं। हमने कहा चलो बना लो। और अपन ने अभी मूवी भी कौन सी देखी है? भाई मुझे सोना है अकेले। भाई सलोनी की मेरी इस मतलब ये एक पसंद तो बिल्कुल सेम है कि हम दोनों को हॉरर मूवीज बहुत पसंद है। 30 जनवरी को आ रही है शानदार वाली, पता है इतनी भयंकर रील वायरल हो रही है, वो वाली हॉन्टेड आ रही है, कौन सी? हेट स्टोरी 3 शायद। वो तो हॉन्टेड थोड़ी हो सकती है। अरे हॉन्टेड है, मतलब लव स्टोरी प्लस हॉन्टेड है वो। अच्छा हाँ 30 जनवरी को वो देख के आएंगे अपन दोनों। हाँ। तो हम दोनों को हॉरर मूवी देखने का, और हम शायद फर्स्ट मूवी अपन जो देख के आए थे हॉरर ही थी ना? नहीं हॉरर नहीं थी, क्रू थी वो। अच्छा हॉरर नहीं थी। ठीक है, तो तुम गीता पे शपथ खा लो, जो कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। हाँ गीता पे मैं शपथ खाती हूँ, जो कहूंगी सच कहूंगी, बिल्कुल सच के अलावा कुछ नहीं कहोगे। ठीक है, अभी तुम भूल चुप ही जाओ रहूंगी लेकिन कहूंगी कुछ नहीं। कि चुप ही रहूंगी, कहूंगी नहीं। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो पोयम 12 करके एक मतलब है जिनका, उनका है कि द सीक्रेट बिहाइंड हर ग्लोइंग स्किन एंड स्वीट नेचर एंड आई एम योर रेगुलर व्यूअर, थैंक यू सो मच। सो लोग जानना चाह रहे हैं कि आपका ये जो ग्लोइंग स्किन है, हाँ। इसके पीछे का क्या राज है, क्या स्किन केयर करते हो आप? अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको लग रहा है क्या हाँ हमारी असलियत दिख गई होगी कि हमारी क्या ग्लोइंग स्किन है। बट फिर भी मतलब कुछ ऐसा रूटीन या फॉलो करते हो क्या स्किन आप के? तो सामने रहते हो, आप बताओ। हाँ क्या मेरा रूटीन क्या रहता है? सुबह उठती हूँ तो ये सोचती हूँ कि आज खाने में क्या बनाऊँ, है ना। और फिर लंच होता है तो ये सोचती हूँ कि इनसे मोमोज मंगाऊँ या नहीं मंगाऊँ। हाँ। रात होती है तो बोले जीजा आज चलो बाहर चलते खाने। तो ऐसा सलोनी का जहां तक जितना मैंने 8-9 महीने में देखा, कोई स्किन केयर फॉलो नहीं करती है, इसको शौक भी नहीं है ऐसा कुछ। मेरे को हाँ। आपको भी पता है ना, मेरे को कॉस्मेटिक से कितना हाँ। पूरा हाँ चिढ़ है। इसको मतलब ये पूरे घर की डस्टिंग कर लेगी, बट मुझे बोलेगी ड्रेसिंग रूम की आप कर दो। जब मुझे उसकी जो ड्रेसिंग रूम में जो स्मेल होती है ना, लाइक आपके इतने सारे सामान रखे होते हैं, तो उससे मेरे को होती है। अच्छा आपका ये भी पूछा है कि आपका स्वीट नेचर, उसके पीछे का राज। स्वीट नेचर वो डिपेंड करता है देखो सामने वाले इंसान पे। बस ये सामने वाले इंसान देख के अपना नेचर दिखाती है। अगर ठीक है जो सामने स्वीट बन रहा है तो उससे आप ऑब्वियसली स्वीट ही बनोगे ना। अगर और सामने जो तेज बन रहा हो तो मैं उससे डबल तेज बनूंगी। आजा भाई आजा भाई मैदान में। चलो दूसरा क्वेश्चन आपका है, रितु बाई सर ने पूछा है आपको 3 की टेबल 3 की टेबल मैं सिर्फ टेबलेट 3 की टेबल मतलब 3 का पहाड़ा सुनाना है हिंदी में। हिंदी में मुझे है ना काउंटिंग ही 30 तक आती है हिंदी में। फिर अगर उससे ज्यादा की हो जाती है ना मैं पूछने लग जाती हूँ। कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। जैसे मैं है ना एक शॉपकीपर मतलब वहाँ कुछ सामान लेने जाती हूँ ना, परचूनी की इनकी दुकान जो जनरल स्टोर होता है। अगर सामने वाला ये हिंदी में मुझे बोल देता है, अब मैं उससे पूछ नहीं सकती कि हिंदी इसको क्या बोलते हैं। वो ज्यादा पैसे बता देता हूँ कि इसको हिंदी नहीं आती, तो मैं उसको ये बोलती हूँ कि मेरे पास अभी पैसे कम पड़ गए, फिर मैं है ना घर जाती हूँ भाई को भेजती हूँ सामान लेकर आ। मुझे वो वाले समझ में नहीं आते जो 39, 49, 59, 69, 79 को होते हैं ना। काउंटिंग ही 30 की हिंदी में आती है बस। हाँ वो मुझे भी नहीं आते। नहीं आते। और पता है ये टेबल वाला अभी हम मतलब कितने दिनों के बात है, 5-6 दिन पहले ही हम पता नहीं कौन डिस्कशन कर रहे थे, फैमिली में ही थे कोई। हाँ अभी मोनिका भाभी और आए थे ना, तब वो उनका बेटा आया था, तब वो काउंटिंग सुना रहा था। तब मतलब हम इस बात को याद करते थे, हम छोटे थे जब गांव जाते थे तो पता है सबसे पहले क्या होता था। अब ऐसे होता था ना यार, शहर में रहते हैं तो एक हवा सा बन आजकल तो बहुत नॉर्मल हो गया, बट आज से आप उस टाइम का देखोगे तो एक हवा सा होता था, वही जयपुर में रहते हैं शहर। तो ये लोग ना एलियन समझते थे यार शहर वालों को, तो जाते ही है ना 3 को पढ़ो सुना 4 को सुना, तो हम बच बच के भागते थे यार। और पता अभी क्या सीन है, अगर जैसे अभी हो सकता है कि है ना आपके इसमें कमेंट्स भी आ जाएंगे, बोलेंगे
कि हिंदी नहीं आती, ये कैसी चीज हाँ। है, मतलब ट्रोल हो जाओगे आप इस चीज के लिए। तो नहीं आती तो नहीं आती, ऐसा नहीं कि हम बहुत अंग्रेज है, बट कुछ चीजें जो होती हैं वो थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज आप होते हैं। मोस्टली काउंटिंग सब लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं नंबर 5। हाँ। पहले के होते थे कि ठीक है बोल देते सामने वाला, तो हम उनको थोड़ी जज कर रहे हैं कि उनको इंग्लिश नहीं आती। सही, तो मतलब तुम्हें नहीं आता 3 का हाँ, पहाड़ा। मुझे इंग्लिश में बोल सकती हूँ, हिंदी में नहीं आता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर है विक्सा जी का क्वेश्चन है, आपके जो हेयर इतने खूबसूरत लंबे हैं, ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ, इनका क्यों कोई स्पेसिफिक रूटीन है या जेनेटिकली है? अभी देखो है ना, शादी से पहले तो क्या था, मैं मतलब जब से मैंने अपने आप को देखा है, करा है, तो मेरी मम्मा का है इसके पीछे। वो मेरा मतलब बालों का इतना ज्यादा केयर करती, मतलब ये मान लो मैं ऑफिस भी जाती थी ना शादी से पहले, आपने भी कभी मुझे लिया तो मेरे को तेल के बालों में ही चोटी गुथी हुई तेल के बालों में, मतलब शादी के बाद तो अभी भी वो लड़ती कि तेरे बालों में है ना तेल दिखता ही नहीं है आजकल, तो जब ऐसा हो गया ये। मतलब सगाई, मतलब हमारे ऐसे हुआ था झटपट, जैसे आज देखा और 2 दिन का गैप था और तीसरे दिन सगाई तो थी, वही चल रहा है, वही डे हाँ, मतलब मन लगने वाले थे, तो हम लोग जैसे आज देख के आए थे, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग शॉपिंग के लिए ले गए थे सलोनी को साथ में, तो हमने ऑफिस से पिक किया था, और मतलब जिस दिन हम देखने गए थे इतनी सुंदर लग रही थी सलोनी, और जिस दिन नेक्स्ट डे हमने इसको देखा, मतलब वो व्लॉग भी है और चैनल पे व्लॉग है, मतलब इसे स्वेटर पहन रखी, ब्लू कलर की एक ब्लैक कलर की पैंट थी, चोटी गुत्ती हुई। नहीं, उसमें चोटी नहीं थी उसमें, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे तो आप लोग आ गए थे। हाँ, मतलब लेकिन बहुत ऐसा लुक था, सिंपल सा, कोई ऐसा कोई ना काजल ना लाइनर, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल था। ठीक है, तो आपका हेयर केयर का भी ऐसा कोई रूटीन नहीं है, बस वो मम्मा एक होता था ना कि वहाँ पे टाइम भी मेरी है ना, हेयर पे ऑयलिंग वगैरह करना, सब कुछ वो मतलब जेनेटिकली इनको ये है इनके पास में। देन आपसे पूछा है व्हाट शी थॉट अबाउट योर नेचर, व्हाट मेट फॉर, हाँ ये मुझे व्हेन मेट फॉर फर्स्ट टाइम, मतलब हम जब आपको पहली बार देखने आए थे ना, तो आपके क्या थॉट्स थे मुझे लेके? आपको लेकर देखो, आपको लेकर तो मुझे पहले से ही पता था कि आप यूट्यूबर हो, हाँ, है ना, लेकिन मैंने कभी ऐसा फेस नहीं करा। जब आप आए थे तब तो आपने ऐसा कुछ कैमरा, हेलो गाइस आज हम देखने आए होने वाली वीडियो, तुमने एक्सपेक्ट किया था मैं ऐसे आऊंगी रूम में, हेलो गाइस आज मेरे भाई की वाइफ देखने आए। ये था। फिर नेक्स्ट डे जब आपने ये चीजें करी ना, आपने, मैं इसमें किस्सा भी बता दूं, आपको याद है एक बार अपन है ना मेरे साड़ी का ब्लाउज लेने गए थे, है ना, चिया छोटी सी थी तभी, वो अपन बुटीक वाले पे गए थे, तो है ना चिया पहले मुझे लेने आ गए थे, फिर हमने आपको पिक करा, तो मेरा यही था कि मैं आप जैसे गाड़ी में बैठोगे तो मैं आपको है ना तो है ना, जैसे मैं आपको बोलने वाली थी ना उतने में आपका चालू है ना, पता है धोखे गले में ये होता भी है कई बार। आप लोग किसी ने कमेंट किया था धोख नहीं देती, क्योंकि मैं नीचे स्टेयर से हेलो गाइस करते आती हूँ। ओह गॉड, मतलब फिर भी क्या सोचा आपने? मेरे को बता, जब मैं आई थी, फिर एक होता है ना सबके जाने के बाद में हम थोड़ा चुगली चाटे करते हैं ना सब मिलके बैठ के, तो स्टार्टिंग में तो सब ऐसे देखो है ना, अभी भी ऐसा नहीं है कि है ना, मैं अब बता सकती हूँ इतना टाइम से, स्टार्टिंग में तो आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते ना कैसा नेचर है, तो जैसे मुझे सिस्टर इन लॉ चाहिए थी ना, वैसे कि वैसे आप हो, मतलब पूरा, मतलब हर चीज में मेरा सपोर्ट करना, अगर मेरी भी कहीं गलती करती है तो इनसे लड़ जाते हो आप, ये मैंने देखा है, तो मुझे जो चाहिए था एग्जैक्टली वो पर तुमने एक्सपेक्ट तो क्या था फर्स्ट टाइम जब मैं आती तब हेलो गाइस करते हो? नहीं, वो तो नहीं करा था, बट ये मेरा एक पता बेसिक नेचर है, मैं मतलब यूट्यूबर बनती हूँ लेकिन मैंने ऐसे बहुत, जैसे मैं घर में फ्रेंडली हो चुकी हूँ, लेकिन मैं सलोनी से अभी भी थोड़ा झिझकती हूँ व्लॉग बनाने में, मैं जल्दी से कैमरा नहीं उठाती हूँ, मतलब और है ना, मैं ऐसे नहीं करती कि कहीं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो पहले मैं देखती हूँ माहौल कैसे, मुझे खुद को बहुत शर्म आ रही होती है। जब मम्मा बीमार नहीं हुए थे क्या, उस टाइम पे भी मम्मी ने मुझे कहा था कि क्यों नहीं बना रही है वीडियो, बना ले, तो मैं नहीं बना पाती ऐसे। अब जैसे प्रीति है वो एकदम बिंदास है, मतलब मेरी पूरी प्रेगनेंसी में 8 महीने तक मैं हॉस्पिटल गई, मैंने एक बार भी डॉक्टर के कैबिन में जाके वीडियो नहीं बनाया, और 8 महीने में वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ गई थी वहां से वीडियो बना ली, तो वो बोल्ड है, मतलब मैं थोड़ी सी ऐसे हूँ शाय, लेकिन मतलब मेरे को टाइम लगता है ऐसे खुलने में, मैं अकेली बैठ के जितनी कंफर्ट होती है ना वीडियो बनाने में उतनी मैं नहीं होती। अब तो खुल जाओ अब तो खुल जाओ। ये अंकित नहीं देखा कैसे करता है ये तो वो चीज, इसलिए मेरे जो व्लॉग्स होते हैं ना देखोगे ना ज्यादातर मेरे से रिलेटेड होते हैं, आपको सब नहीं दिख पाओ, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कोई भी एक बंदे से टोक देता है ना अगर,
कि भाई मत बना या पहले मुझे भी मतलब थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील होती है। एम्बैरेसमेंट नहीं, थोड़ा सा ऐसे अजीब सा लगता है। मैं क्या करती थी, चिया खा के ले आती थी। हाँ, फिर मुझे ये भी लगता है कि सामने वाले की प्राइवेसी भी है, वो कंफर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चीज भी है। देन क्वेश्चन है, मैंने जब सलोनी को पहली बार देखा था, तो मैं आपको मेरा बताती हूँ, है ना। हम जब मैंने फोटो में नहीं देखा था आई थिंक, है ना, मेरी ननद ने ये रिश्ता बताया था, तो मेरी ननद के रिलेशन में है सलोनी। तो हमने जब देखा तो मैं उनको फोन वोन आया, उस टाइम पे मैं जापेली से उठी थी, मेरा चौथा 5वां महीना था, अगस्त में मैं जापे मेरा वो डिलीवरी था और दिसंबर में था। तो मेरे को तो एक अलग ही टेंशन खा रही थी, क्योंकि उससे हम 1 महीने पहले भी एक लड़की देख के आए थे। तो मेरे को मतलब मम्मी और ऐसे हमारा ऐसा है कि सगाई हुई तो जल्दी से शादी कर दो, जितना मम्मी की जल्दी था ना उतनी इन लोगों की सगाई लंबी चली है। तो मेरे को ऐसा था, राम ये सगाई फिक्स हो गई तो मैं इतनी मोटी हो रखी हूँ, ये शादी कर देंगे। तो मेरे को तो एक अलग ही टेंशन खा रही थी। तो जब मैं गई, एंटर करी, और मतलब सलोनी गेट से हमको लेने आई थी, लाइक जो उसने हमें किया, तो भाई हम ऐसे देखते रह गए, कितनी सुंदर लग रही है। तो मैं तो ऐसे था, जल्दी हाँ कर दो, जल्दी हाँ कर दो, ऐसा था मेरा। फिर किसी ने हमसे पूछा है, आपकी भाभी सा इतने सिंपल क्यों रहते हैं? और मुझे इतने क्वेश्चन आते हैं, आपके भाभी इतने सिंपल क्यों रहते हैं? जब नई नई शादी हुई थी तब भी लिपस्टिक भी नहीं लगाती, और अभी शादी में गए थे ना आप भवानी के वाले, उसमें कि एटलीस्ट आपको ऐसे फंक्शन में तो डार्क लिपस्टिक लगानी चाहिए। या मम्मा भी आपको डांटती रहती है कि बिंदी थोड़ी बड़ी लगाओ, डार्क लिपस्टिक लगाओ। या नए नए को तो क्रेज होता है, जैसे मुझे भी नई नई को तो था। तो आप मुझे स्टार्टिंग से ही पता क्या होता था, जैसे मैं छोटी थी ना, तो एनुअल फंक्शन होता था हमारे स्कूल में, मतलब मुझे स्टार्टिंग से ही ये पसंद नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता था कि बच्चों के ऐसे मेकअप वगैरह कर, तो मैं वॉशरूम में जाके छुप जाती थी कि ये लिपस्टिक वगैरह लगाइए। और अगर बाई चांस मैं उनको पकड़ में भी आ जाती थी कि इसने मेकअप नहीं कर रखा, तो मेरा मुंह ऐसे, उन्होंने लिपस्टिक लगा दी तो मेरा मुंह ऐसे खुला ही रहता था, ताकि वो लिपस्टिक अंदर नहीं चलाए, नहीं चली जाए। तो मुझे इतना ज्यादा ऐसे इरिटेशन, कोई सामने आता है ना, कि कोई मेरे सामने भी आ जाता है ना, कि एकदम जैसे कमेंट्स में आते ही है कि डार्क लिपस्टिक लगाया करो, रेड वाले, तो मुझे ऐसा लगता है मैं नैपकिन लेके उसकी लिपस्टिक भी पहुंच दूं। मतलब सलोनी के लिए तैयार होने का मतलब है अच्छे से ड्रेसअप हो जाओ, हाँ, अपने हेयर अच्छे से कर लो, बस इसके लिए ड्रेसअप। ये मतलब कुछ आप एसेसरीज अच्छी कैरी करो, लाइक आपने अपना पर्स लिया हुआ है, आपने हील्स पहने, मतलब आप जूती वगैरह है, मतलब जो भी ड्रेसअप। बट मेकअप मुझे लगता है ना, जितना इंसान सिंपल रहता है ना उतना, मतलब इसके लिए तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कुछ हमने लिपस्टिक वगैरह, सबका अपना अपना चॉइस होता है। देखो किसी को तैयार होना पसंद है, मुझे पता है, जैसे मुझे सजेस्ट करते हैं, लेकिन मुझे पता है ना मेरे स्किन पे, बट मुझ पे क्या सूट। मैं भी इस चीज को बिल्कुल रिलेट करती हूँ कि हमें ना, जैसे मुझे रेड लिपस्टिक पसंद है, तो हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि सामने वाले की नई नई शादी हो तो वो भी रेड ही लगाएगा। उसकी अपनी चॉइस होती है, अपने जैसे मेरी जब नई नई शादी हुई थी तब मैं प्रॉपर ऐसे वो फ्रेंच वाली चोटियां बना के, इतनी इतनी मांग भर के, रेड लिपस्टिक ऐसे रहती थी, मुझे शौक था। फिर धीरे धीरे को होता है ना, आपके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ती है, तो मेरा शौक जाता गया। नहीं तो अब वो तो चलो ठीक है, आप पे लेकिन मेरे पे तो अभी कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा स्टार्टिंग से यही है कि मुझे है ना, मतलब मुझे एकदम, मैंने लिपस्टिक भी ये देख लो कि सगाई के बाद ही लगाना चालू करा, वरना मुझे भी आते हैं कि ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस होती थी जो एकदम विदाउट कलर हो ऐसे। तो मुझे बिल्कुल भी ये चीजें, भाई सिंपल जो है इनका क्वेश्चन, तो मुझे सिंपल रहना ही पसंद है। सबकी देखो, मेरे को भी आप लोग कई बार, जैसे ये मैंने चूड़ियां भी अब भी पहनी है क्योंकि मैं अभी ससुराल जाके आई हूँ, मेरे को भी बहुत कमेंट आते हैं कि आप है ना ये नहीं करते। मम्मी भी डांटती है, एक चूड़ी तो पैर में पीछे पड़ी रहती है। बट पता है मेरा क्या ऐसा है कि मतलब मैं ना इन चीजों को वो नहीं मानती, वो वाली सोच नहीं है कि भाई ये अब सुहागन है तो ये पहनेगी तो ही ये वो होगी। क्योंकि ना तो मुझे कभी कुलदीप इन चीजों के लिए बाउंड करते हैं, तो मेरे को मतलब ऐसे पसंद है कि मैं अगर जीन्स पहन रही हूँ या सूट पहन रही हूँ तो फिर मैं एकदम सिंपल रहूं, अगर मैं राजपूती पहन रही हूँ तो फिर मैं प्रॉपर अच्छा सा तैयार हूँ। तो मेरा भी वाला है। फिर किसी ने पूछा है कि हाँ, खाना बनाना कितना पसंद है और क्या बनाना पसंद है सबसे ज्यादा? खाना बनाना वैसे तो मुझे सारी, बस मुझसे रोटी सब्जी मत बनाओ। मतलब मुझे लगता है कि सलोनी का जन्म ही इस दुनिया में खाना बनाने के लिए हुआ है। ये बंदी सुबह उठती है ना, तब इसको टेंशन होती है खाना बनाने की। हाँ, मतलब इतनी तो मुझे पहले नहीं होती थी, लेकिन अब मुझे फील होता है कि लंच में, अगर लंच का हो जाएगा, मॉर्निंग का हो जाएगा ना, मॉर्निंग में सफाई करते करते मम्मी से पूछूंगी मम्मा शाम को क्या बनाना, शाम को जैसे फ्री होंगे मम्मा सुबह क्या बनाना है। और इसको जोर भी नहीं आता, मतलब ये चीज मैं अपने ससुराल में भी बोलती हूँ। कोई भी फास्ट फूड के लिए अगर कोई भी बोलता है ना तो मैं रेडी हूँ, लेकिन कोई बोल देना रोटी सब्जी, हाँ पता है
अभी जब मैं इससे लास्ट टाइम आई थी ना, हाँ जब मेरे शायद मिसकैरेज वाली प्रॉब्लम कब आई हुई थी, जब मैं 10 दिनों के लिए आई हाँ थी। वो अगस्त में आए थे, नानी साहब में थे हाँ तभी। तब मैं आई थी, तब मेरी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ तो मैं 10 दिनों के लिए आई थी। तो उस टाइम पे सलोनी ऑफिस जाती थी, तो सलोनी ने एक दिन मुझे सुबह सुबह मतलब डेली से बोलती थी, जीजा आज ये बना ले, जीजा आज वो बना लेते हैं। तो है ना, उस टाइम पे सलोनी मुझे बोल के गई कि जीजा मैं घोल बना के जा रही हूँ और शाम को अप्पे बना लेंगे। हाँ तो मैंने सोचा नहीं नहीं सलोनी मुझे तो नहीं खाना है, आप देख लो, नहीं रहने दो ना यार, रोटी सब्जी खा लेंगे, मतलब मैंने इसको ऐसे बोला। फिर सलोनी तो चली गई, फिर मम्मी मुझे बोलती है अरे उसको खुद को खाने का शौक है, तुझे तो नहीं है, उसको तो खा लेती है, अगर तू मना कर देती है तो वो भी नहीं बना पाती। तो इसको खाने का शौक है, आप दिन में चाहे से 4 बार वैरायटी बनवा लो, ये कभी ऐसे नहीं होता है। होता है ना कि थोड़ा सा आप परेशान हो जाते हो किचन में काम, मतलब वो चीज़ मैंने सलोनी में कभी नहीं देखी है, खाने के मामले में तो स्पेशली नहीं देखी है। मतलब अगर कितनी मैं फैला लूंगी ना रसोई तो मैं उसको समेटने का हिम्मत भी हाँ। रखती हूँ, लेकिन जैसे रोटी सब्जी बना के रोटी अब सफाई कोई और करता हाँ जैसे हाँ ये तो है, फास्ट फूड कुछ भी बनवा लो सलोनी से, और कितनी बार भी बनवा लो, मतलब ऐसे भी नहीं कि अब एक ही बार दिन में बनाएगी। तो इसको चाहे खुद को भी शौक है और खिलाने का भी शौक है, नई नई चीजें बना। कल मुझे बोल रही थी चीजा पानी पूरी बनाएंगे, मैंने कहा मैं तो खिला लाऊंगी, प्लीज काम मत फैला। फिर किसी ने पूछा है सलोनी को बोलो वही थोड़ा सा और अच्छे से रहा करो। और अच्छे से कैसे मतलब वही लिपस्टिक लिपस्टिक ऐसे वाला। अब तो शादी को होने वाले हैं साल भर। अच्छा जी क्या था ये क्वेश्चन, चलो ये पूछते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन बता दो, आपकी एज और आपकी हाइट। क्वालिफिकेशन मानूंगी आपको, पोस्ट ग्रेजुएट। और उसके बाद मैंने क्या योगा का कुछ कोर्स वगैरह सीख रखा है, और मेरा जाने का भी था बाहर, बट वो थोड़ा कोविड की वजह से मैं नहीं जा पाई थी उस टाइम पे कोर्स वगैरह, क्योंकि मुझे पहले क्या योगा का बहुत ज़्यादा, आपको भी मैंने कुछ वीडियोस वगैरह दिखाई थी, कितना एकदम ऐसे था। लेकिन अब कोई बोल देना मुझे योगा करने के लिए मेरे भाई पे, अब नहीं होता, अब नहीं होती वो चीज़। तो ये है। और क्या पूछा? एज एंड हाइट। एज तो एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं, कहीं पे मैं 25 बता देती हूँ, कहीं 26 बता देती हूँ, तो यही है एज, है ना। और हाइट तो मुझे नहीं पता, आपने मेरे बायोडेटा में चेक की नहीं हाइट मुझे भी नहीं पता, पर हाँ अच्छी हाइट है सलोनी की। और तुम्हारा रंग तो सेम है ना ईयर? इनका 1998 है, मेरा 1999 है। ओके जस्ट मैं फिक्स एक दिन बाद पैदा हुई थी इनके। फिर किसी ने पूछा है फैमिली में आपको सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है? किसका? एक पर्टिकुलर एक का नाम? अपने पति को छोड़ के। सबसे अच्छा, सारे ही अच्छा है अपनी अपनी जगह पर। किसी एक को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना कि हाँ ये इसलिए, ये मेरे काम ही, जैसे आप मुझे फास्ट फूड खिलाते हो तो मेरे लिए आप ही अच्छे हो। कहीं ना कहीं अगर मम्मा उस चीज के लिए डांटते तो वो भी मेरे कंसर्न के लिए करते हैं। हाँ मतलब मम्मी में पता एक चीज है, जैसे मतलब एक होता है ना, मेरे भाभी डिस्कशन करते रहते हैं घर में, जैसे मैं भी मम्मी को चीज पीछे से समझाती हूँ कि मम्मी ऐसे मत बोला करो, अगलों की लाइफ है, उनको प्राइवेसी दो प्राइवेसी दो, क्योंकि मैं भी एक मैरिड हूँ तो मुझे भी पता है कि एक लड़की को कितना क्या चीज चाहिए होती है। तो मम्मी मुझे डांटती है तो चुप रह, तेरी पंचायत अपने घर में क्या कर, मतलब मम्मी उस चीज को अपना हक समझती है। मम्मी ये एक होता है ना कि भाई बहू है या बेटे हैं तो ठीक है अपन नहीं बोलेंगे, अगले को बुरा लग जाएगा। मम्मी में वो नहीं है, मम्मी को ये है कि हाँ ये मेरी बच्ची है, या लाइक जैसे मम्मी को वो है, तो मम्मी वो हक से कहती है कि मैं फास्ट फूड नहीं खाना है, दूध पी, ऐसे कर वैसे कर, तो मम्मी में वो चीज़ है। फिर किसी ने पूछा आपने कौन से भगवान की पूजा की थी जो आपको इतने से ससुराल मिले? भगवान की पूजा ऐसे तो मैं, है ना, मतलब मैं इतना ही वो भी नहीं हूँ कि एकदम ही भगवान के अंदर डूब जाऊँ, लेकिन हाँ मैं शादी से पहले जैसे वेडनेसडे का फास्ट रखती थी, आपको मालूम ही है ना। तो वो मैंने जब से मेरी 12th हो गई थी उसके बाद से मैंने वो फास्ट कभी छोड़ा नहीं। बीच में एक दो बार मैंने मतलब ऐसे थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज को लेकर भली मैंने वो स्किप करा हो, फिर मेरे कंटिन्यू थे। तो शादी के बाद मैंने स्टार्ट करना चाहा, लेकिन वो किसी अच्छा थोड़ा सा टाइम देके फिर दोबारा स्टार्ट करूँगी वेडनेसडे का फास्ट। अच्छा किसी ने पूछा जैसे आप व्लॉग देखते हो उसमें हेट कमेंट्स भी आते हैं, आप उन चीज़ों को कैसे देख पाते हो? स्क्रॉल कर और तो क्या करूँ उसका, है ना। और सोशल मीडिया का भी, जैसे लोग बोलते हैं कि सलोनी को भी बोलो व्लॉग बनाओ, तो आपको कितना इंटरेस्ट है सोशल मीडिया का? मतलब सोशल मीडिया पे मुझे ऐसा नहीं है कि, है ना, बहुत ही ज्यादा। अब जैसा आपका तो काम है तो आप तो
आपको तो प्रोफेशन ही बन चुका है ना। अब सोशल मीडिया पे क्या होता है, जनरली हम लोग आजकल इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक वगैरह चला, हाँ ठीक है, अगर आप टाइम निकाल रहे हो तो थोड़ा बहुत आपने कर लिया, अपडेट ले लिया आपके फ्रेंड सर्किल में क्या चल रहा है आज नहीं, आपको अगर आने अच्छा मुझे आने एज ए का प्रोफेशन आपको उसको चूज करना पड़े तो नहीं, अब मैंने कभी इस चीज को लेकर कभी ऐसे सोचा नहीं। अब अभी तक क्या मेरा यही था कि मैं एक कंपनी के अंदर हूँ, ऑफिस हूँ, स्टार्टिंग से मेरा ये था। हालांकि यहाँ पे मम्मा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि अपन भी एक पेज बनाते हैं स्टार्टिंग से स्टार्टिंग, हाँ क्योंकि उन्होंने आपको देखी है ना वो चीज करते हैं, तो उनको भी ये लगता है कि थोड़ा सा है ना, मेरी बहू आएगी तो मैं भी उसके साथ ये करूंगी, मम्मी को शौक है। हाँ, तो आगे जाके देखो अगर मम्मा कुछ करते हैं तो मम्मी को शौक है, अगर ये हाँ। फ्यूचर में आएंगे तो दोनों सास बहू की जोड़ी ही आएगी, हाँ। मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद में क्या था, हाँ, जो सबसे 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 ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया जिसने धूम मचा रखी है सोशल मीडिया पे कि आप मुझे बुआ कब बना रहे हो। नेशन वांट्स टू नो। मतलब इतना ज्यादा ही क्वेश्चन ऐसे हो रहा है कि मेरे को लग रहा है लोगों को नींद नहीं आ रही इस क्वेश्चन की वजह से। बता दूंगी तो आ जाएगी। हाँ बता दो। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ना एक प्राइवेसी को समझना चाहिए। आपका सोशल मीडिया पे जैसे मैं हूँ, अब मैं ऑब्वियसली कोई फंक्शन होता है कुछ होता है तो अपने एंटायर फैमिली को दिखाती हूँ, बट अब ये नहीं ना कि इसकी कुछ लाइफ में चल रहा है तो मैं चालू हो जाऊँ यहाँ पर बताना, या किसी और की लाइफ में चल रहा है तो मैं चालू हो जाऊँ। हर किसी की अगर अपनी लाइफ है, वो खुद उस चीज को पता नहीं कितना वो है, मैं बोलूँ कंफर्ट है उस चीज को शेयर करने में, या फिर एक हर चीज का मुझे लगता है टाइम भी होता है। अगर आपको समझ में आ रहा है कोई इंसान इग्नोर कर रहा है किसी चीज को, हम डेली डिस्कशन भी करते हैं इस चीज के बारे में, तो आपको उस चीज अगले इंसान की भी वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हम बार बार वो क्वेश्चन ना करें। मे बी कुछ तो रीजन होगा उस बात के पीछे कि वो नहीं आपके सामने शेयर कर रहा है तो। बट आपने जैसा क्वेश्चन पूछा कि मुझे कब बुआ बनाएंगे, तो बना देंगी जल्दी, है ना, जल्दी बना दूंगी। हम दोनों भी ये डिस्कशन चलता है, पहले तू मुझे अपनी मामी बना दे फिर मैं बुआ बना दे। बट हमारी जो लाइफ है खुली किताब है, तो ऐसे छुप के तो कुछ होने वाला है नहीं कि बच्चा हो जाएगा और मैं कभी भी हो, कभी भी आप हुआ बनो तो ऑब्वियसली ये अपडेट तो मिलेगी ना आपकी, अपडेट मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि छुपा के रखेंगे हम साल भर तक, तो वेट करते हो कंटेंट आए, ऐसा कुछ कंटेंट आए तो छुपा के तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया जाएगा। अब जैसे मतलब सलोनी पे ये बोलती चीज मैं जब से आई हूँ मेरे को हर महीने प्रेग्नेंट करते हैं, शादी के अगले महीने से प्रेग्नेंट करने में लगे हुए हैं। ये मुझे भी करते हैं हर महीने प्रेग्नेंट, जबकि मैंने तो खुला बोल रखा है कि मैंने अभी कॉपर्टी लगवाई थी, तो भी ये लोग मेरे को हर महीने करता है। सो अलग चीज है। बाकी मैंने यार ये क्वेश्चन और लिखा था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा अभी क्या था ये मुझे सेंटर का नेम तो समझ में आ रहा है, अंकित का नाम लिखा है। नहीं अंकित नहीं है ये मैंने नीचे भी इसलिए लिखा था अच्छी कुछ, मतलब मैंने पता नहीं क्या था कुछ, मैंने मतलब आप बात कर रहे थे ना उसके बीच में क्वेश्चन आया था। सो ये थे हमारे सवाल एंड जवाब जो कि आप लोग सलोनी से जानना चाहते हो। उसके अलावा क्वालिफिकेशन बता दी है। आप लोग ये भी जानना चाहते हो सलोनी किस पोस्ट पे है या क्या है, मतलब जॉब का भी पूछते हैं। हाँ, मैंने अभी तक अपनी लाइफ में है ना, मतलब अभी तक मुझे हो गए हैं आई थिंक 5 years कंप्लीट हो गए। तो मेरा स्टार्टिंग से एचआर का ही रहा है दोनों जगह प्रोफाइल। आफ्टर जो मैं पहले शादी से पहले जा करती थी वहाँ पर भी, फिर उसके बाद भी जहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ वहाँ पर भी। और सुनिए आपको क्या लगता है कि शादी के बाद और शादी के पहले की लाइफ में कितना चेंजेस आ जाता है, कौन सी लाइफ ज़्यादा बेटर लगती है आपको? अभी तो देखो अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ आप कई बार है ना, जैसे कई बार कुछ चीज़ें आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो अपनी प्रीवियस लाइफ की, मतलब क्योंकि अभी आपके लिए ये सब कुछ नया नया है ना, फिर ये चीज़ एक्सपीरियंस होने लग जाएगी तो फिर हो सकता है आप उन चीज़ों को थोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी बहुत याद आएंगी आपको। आप ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ एक ना बाउंड हो गई है कि आपको हर स्टेप बता के या 4 लोगों का सोच के करना पड़ता है कि पहले तो ये था कि हाँ ठीक है आपने मम्मी पापा को बता दिया कि वहाँ पर कि वहाँ पे इनफ होता है कि बस मम्मी पापा को बता दे, अब किसी और को बताना नहीं बताना, उन्हें वहाँ से परमिशन मिल गई या नहीं मिली तो बस ये है कि हाँ उन लोगों को पता है। अब यहाँ पे सारी ही चीजें हैं, सब होता है आई कैन रिलेट कि भाई आप हर चीज़ों को खुद के हिसाब से नहीं सोच सकते, कहीं जाना भी है तो
पीछे क्या पहनना है, क्या हाँ, नहीं पहनना है, कैसे वो भी पहन है। सकते हैं, क्या नहीं पहन सकते, हर चीज को लेकर, क्या खाना है, क्या नहीं खाना मुझे है। याद है कि सलोनी सगाई के बाद में हम लोग एक बार, मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी आई थी, हाँ तो हम लोग डिनर पे गए थे ना, तो सलोनी, मैं, अंकित और कुलदीप, शायद हम लोग हाँ, आप हम लोग बाहर से आए थे, मम्मी पापा ऑलरेडी अंदर थे। अंदर थे, और ये आप लोग पहले मुझे पिकअप किया था। हाँ, मतलब अंकित भी अंदर था, हाँ, है ना, हाँ। और मैंने कुलदीप ने सलोनी को पिक किया था। तो ये सगाई के बाद की बात है, तो सलोनी ने मुझसे ऐसे धीरे से पूछा कि है ना जीजा ना घूंघट अब जीजा खुद ऐसी है तो मैंने कहा बल्ले ने करो घूंघट करना। उसके बाद मम्मी मुझे कहती सर पे लोग तो देखेंगे सब, देखने तो सर पे रखवा दे। अब कुछ ऐसा होता है ना, सलोनी मुझे कुछ चीज पूछते तो मैं उसको बोलती हूँ बल्ले ने बस मेरा नाम मत लेना कि मैंने बोली थी ये चीज। आज हम बात कर रहे थे किसी की, तो सलोनी ने मुझसे पूछा कि जैसे करना, कि मैंने कहा मत करना पर मेरा नाम मत लेना। यार मेरे को ना, मतलब इन चीजों से ऐसे लगता है कि यार ये चीज ठीक है, आपकी आंखों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना यार, ये क्या चीज है वो है। बट हमारे घर में ऐसा है भी नहीं, मतलब ये चीज है ही नहीं, मतलब हम पहले तो मैं मतलब आई थी ना स्टार्टिंग में, मतलब पापा भी होते थे ना, मैं ऐसे खुसुर हाँ करके, तो बीच में एक बार क्या मम्मा वहां चले गए थे गाँव, हाँ तो फिर पापा आते थे ना, तो पापा इतनी मेड से फिर कुछ भी सामान तो हाँ, बात करते ये थे। अपने ना गांव में भी नहीं है, पता है ऐसा हाँ। माहौल, मतलब जैसे जो भाभी सा और रुको मैं अभी आपको तो कोई मौका मिला ही नहीं ऐसे फंक्शन में, मतलब जानबूझ के पापा और आते हैं वहां पर, डांस वांस करते हैं, अपने बहुत खुला माहौल है। हमारे इधर जैसे अपने इधर राजस्थान में बहुत तो वैसा है कि मतलब ये लोगों को तो समझ में नहीं आएगा, लोगों को तो हम खुले ही दिखते हैं, बट एक्चुअल में नहीं होता है। हम जब परिवार में जाते हैं ना, तो हम ऐसे ही करके बैठे होते हैं आप लोगों की तरह, बस जहाँ पर हम एट प्रेजेंट रह रहे होते हैं ना, उस घर का माहौल हमने हमारे हिसाब से कर लिया है, तो वहाँ नहीं हो रहा था। बाकी परिवार में जाते हैं तो देखो पूरा वही अदब से रहना होता है, आपका जो भी है, मतलब ठीक है, सामने वाले को जिस चीज़ में खुशी मिल रही है, अगर आप आधे 1 घंटे के लिए जा रहे हो तो आप फिर वैसे रह लो, तो वो वाली चीज़ है। मुझे लगता है जहाँ आप रह रहे हो वहाँ आप कंफर्टेबल से रहो, तो फिर आपको घर घर लगता है, एक वो बाउंडेशन नहीं लगती है कि यार, फिर इसीलिए पता है क्या होता है, लड़कियों को फील होता है कि हम ससुराल में रह रहे हैं, उनको फिर पीहर भागने की लगी रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके आसपास का माहौल ही ऐसा कर दिया जाता है, वो पूरे दिन घूंघट में रह रहे हैं, तब तो याद आएगी ना कि हम अपने घर जाएंगे तो खुले रह रहे हैं, तो वो वाली चीज है। बाकी देखो यार, अब आप इन चीजों को लेके हमें प्लीज कोई ट्रोल व्रो मत करना, हमारी अब अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच होती है। बाकी यार बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस थे और तो हमने आपको जवाब दे दिए हैं। अगर आपके मन में और भी कुछ चटपटे क्वेश्चन हो या कुछ डेयर हो या कुछ हमको ऐसा देना हो, है ना, कि हम चैलेंज वीडियो करें, जैसे सलोनी दिन कह रही थी जीजा चलो गोलगप्पे का चैलेंज करते हैं, खाना था इसको। आज पता मैं क्या, हम सुपर मार्केट गए थे ना, तो वहाँ पे मैंने चॉपस्टिक देखी थी, एक दिन ये चैलेंज करेंगे, मैगी बनाएंगे और है ना फोक से ना स्पून से ना चॉपस्टिक से खाएंगे। हाँ, ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी आप लोगों को जो अच्छा लगे आप हमें कमेंट करके बताओ, और हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपके साथ में वो वीडियो हम शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो तो हम यहीं एंड कर रहे हैं। होप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी आपके पास में एडवाइस हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।